बरसन लागी बदरिया, रूम झूम के बरसन लागी बदरिया, रूम झूम के। मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी कि मैंने ठंडा बंद कर रखा था, मीठा बंद कर रखा था, अचार बंद कर रखा था, ऐसे ही, क्योंकि मुझे लगा मुझे सिंगर बनना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। और फिर किसी के शादी में मैं गई थी और मैंने थोड़ा सा अचार खा लिया और फिर मैं 1 महीने तक बीमार थी, मतलब गला ख़राब था। जो मेरा प्यार है कॉफ़ी, इससे मैं बहुत डिहाइड्रेट होती हूँ। इसको मैं नहीं पी सकती हूँ बिफोर ए रिकॉर्डिंग, बिफोर ए शो। एक्टिंग के कितने ऑफर आए आपके पास? मेरे पास एक ऑफर आया है और मैंने इतना गंदा ऑडिशन दिया था। इट वाज, मैं बता सकती हूँ, इट वाज बंदिश बैंडिट्स। ठीक है। उसमें मुझे किसी जज का रोल का ऑफर आया था और मैंने ऑडिशन दिया था एंड माई ऑडिशन वाज सो बैड। अगर आप हो एक सुनिधि चौहान या श्रेया घोषाल के लेवल पे, बट आई थिंक आई होप सो दे आर अर्निंग एज मच एज व्हाट एन अरिजीत सिंह इज अर्निंग। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं प्रोजेक्ट में, वो उनको लगता है सिंगर्स तो शोज से कमा लेते हैं। तो कई बार सिंगर्स को गाने के लिए पैसे नहीं दिए जाते। कोलकाता में थी तो थोड़ा बहुत बंगाली म्यूज़िक सीखा, फिर हैदराबाद में थी तो थोड़ा कर्नाटिक सीखा, फिर हिंदुस्तानी सीख के अभी तक सीख ही रही हूँ। खारे पहले गाने का आस्था गिल को नहीं मिला क्या? ये सिंगर्स को पहले गाने का पैसा देना कोई नियम है क्या? नहीं, मुझे लगता है जब तक आप अपना नाम नहीं बना लेते हो थोड़ा बहुत, पैसे कम ही मिलते नहीं मिलते। मतलब people have not behaved in the best way, but I haven't heard stories of exchange of work. वो तो काफ़ी ज़्यादती है, पर but of course in every industry you hear stories about how people misbehave. क्या चल रहा है आजकल? मतलब गाने तो मैंने सुने हैं आपके जी, मतलब आते ही ये कानों को मजा, ये भी बहुत अच्छा था। हाँ, this is a part of small part of me जो बिल्कुल सही मायने में तमिलियन और साउथ इंडियन है। फिल्टर कॉफ़ी तो मुझे घर की ही अच्छी लगती है, मुझे कैफ़े में कॉफ़ी पीना कम अच्छा लगता है। और क्या क्या पसंद है? मैं आपके काम के बारे में भी बात करूंगा बिल्कुल, बट उसके अलावा बताइए एज अ पर्सन आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है? वाह, मेरे लिए मेरा काम इतना ज़्यादा जुड़ चुका है मेरे पर्सनालिटी के साथ। शायद कोई भी जो आर्टिस्ट होता है उसके साथ वो जुड़ ही जाता है, तो थोड़ा बहुत बाकी सारी चीज़ें बैक सीट ले लेती है। और मुझे लगता है जब आप आर्टिस्ट हो इस कंट्री में और आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स यू गेट टू दिस प्लेस, आपने कोई और पढ़ाई कर रखी है, आप उसके बाद एक जर्नी तय करके आते हो, फिर उसके बाद आर्ट आपके जहन में इतना बस जाता है कि देन दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट्स ऑफ माई पर्सनैलिटी। बहुत सारे एक्टर से बात करता हूँ, अपने लिए वर्ड यूज करते हैं, भाई मैं एक्सीडेंटल एक्टर हूँ। क्या आप एक्सीडेंटल सिंगर हो या बहुत मेहनत करके, रियाज करके, कोशिश करके, पढ़ाई करके पहुंचे हो? एक्सीडेंटल तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे लगता है बचपन से ही सीख रही हूँ। कोलकाता में थी तो थोड़ा बहुत बंगाली म्यूज़िक सीखा, फिर हैदराबाद में थी तो थोड़ा कर्नाटिक सीखा, फिर हिंदुस्तानी सीख के अभी तक सीख ही रही हूँ। तो एक्सीडेंटल तो नहीं कहूँगी, पर एक दौर था जब लगा था कि इट मे नॉट बी अ वायबल करियर ऑप्शन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, बहुत सारे लोग हैं इस इंडस्ट्री में। फिर मुझे लगा, मैंने पढ़ाई की, आर्किटेक्चर की, काम वाम किया, फिर मुझे लगा घूम फिर के मैं इधर ही आई हूँ वापस। इट्स नॉट एक्सीडेंटल, ठीक, जस्ट अ लॉन्गर जर्नी। मैं जैसे ना, मैं क्योंकि एग्जांपल देता हूँ एक्टर्स के, क्योंकि वो आम लोगों को समझने के लिए इजी होते हैं जी। कि एक्टर को कोई भी फिल्म मिलती है, ऑडिशंस होते हैं, है ना, लुक टेस्ट वगैरह होते हाँ। हैं। सिंगर्स को गाने कैसे मिलते हैं? मुझे लगता है सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आप अपना काम, अपनी वॉइस बाहर पहुंचाते हो लोगों तक। दैट्स वन डेफिनेट ज़रिया जहाँ जिसके थ्रू लोग आपको पहचानते हैं। उसके अलावा कई सारे लोग स्क्रैचेस रिकॉर्ड करते हैं, तो बेसिकली वो एक वॉइस टेस्ट होता है। अगर म्यूज़िक प्रोड्यूसर को आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, वो बुलाते हैं आपको, स्क्रैच रिकॉर्ड कराते हैं, और फिर एवरीबडी एल्स, द अदर स्टेक होल्डर्स गेट टू सी कि वो कैसा साउंड कर रहा है। सबको अच्छा लगा उस रूम में तो आप इन हो, नहीं तो अगले मौके का इंतज़ार करो। और ये मौका, मतलब मैं आपकी अगर जर्नी समझना चाहूँ तो पहला गाना आपको कैसे मिला और कौन सा था? वाओ, पहला गाना आई थिंक मेरे लिए जो अभी तक बहुत ज़्यादा मायने रखता है इज़ आज़ाद संगीत। एक इंडिपेंडेंट एल्बम है, सिद्धार्थ पंडित और आलोक रंजन श्रीवास्तव जो लिरिसिस्ट हैं, उनका बनाया हुआ एल्बम है। उसमें कई सारे सिंगर्स हैं।
वो मेरा पहला गाना था जब मुझे लगा कि अच्छा दिस इज अ गुड जर्नी दैट आई एम ऑन। और पैसा मिला था पहले गाने का? आस्था गिल को नहीं मिला क्या? ये सिंगर्स को पहले गाने का पैसा देना कोई नियम है क्या? नहीं देंगे उन्हें। मुझे लगता है जब तक आप अपना नाम नहीं बना लेते हो थोड़ा बहुत, पैसे कम ही मिलते नहीं मिलते। अब मिलता है या अभी भी? कभी हाँ कभी ना। क्या बात कर रहे हो? मतलब बट अब मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ इस बारे में कि मैं कुछ तो लेती हूँ, लाइक जस्ट फॉर because I am a professional, this is my bread and butter. I don't want it to be disrespected by just a, it depends. अगर मैं किसी के साथ काम करना चाहती हूँ और वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं वो अलग बात है, अगर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हुआ तो। बट कहीं से अगर पैसे उस प्रोजेक्ट को फंडिंग मिल रही है तो इट्स अनफेयर दैट एवरी पर्सन डजंट गेट पेड इन इट। सो या देन आई डेफिनेटली। और ऐसा भी कुछ होता है कि आपके पास कोई गाना आया, अब आपको बोला गया है कि ये गाना फॉर एग्जांपल सानिया मल्होत्रा के लिए है या ये गाना फातिमा सना शेख के लिए है, तो कुछ ऐसे गाइएगा, ये ऐसा कुछ नहीं बोला जाता? ब्रीफिंग कैसे मिलती है किसी भी गाने की? यस, एक्ट्रेस के बारे में बताया जाता है बट इट्स मोर अबाउट द कॉन्टेक्स्ट एंड द स्टोरी एंड कहाँ पे वो गाना आ रहा है, किस तरीके से वो आ रहा है एंड व्हाट डज द गाना रिक्वायर। जैसे कि जो मिसेस का गाना है, इट इज़ अ वेरी जेंटल सॉन्ग, बिल्कुल शुरुआत है उसके जर्नी की, तो उसका एक्सप्रेशन अलग होता है, नॉट बिकॉज इट्स सानिया मल्होत्रा बट बिकॉज द स्टोरी रिक्वायर्स दैट। एंड वैसे ही फातिमा सना शेख, अभी आप जैसा कोई भी जो गाना है, वो इट्स अ बबली सॉन्ग इंट्रोड्यूसिंग हर कैरेक्टर, मधुस कैरेक्टर, तो उसका एक अलग एक्सप्रेशन है एंड आई थिंक दैट्स व्हाट डिक्टेट्स इट। एंड बाकी जो सिलेक्शन होता है वो आपके वॉइस के हिसाब से हो ही रहा है, वो कैरेक्टर इज बिकॉज यू हैव अ सर्टेन वॉइस यू गेट द सॉन्ग आल्सो। और रिजेक्शन भी होता है क्या? जैसे मैं अपना सवाल थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। अरमान मलिक से मेरी बात हो रही थी एंड ही सेड कि अविनाश इंडस्ट्री में एक चीज़ चलती है ना, कोई गाना आया है हम उसको 5-6 लोगों से गवाते हैं और एक का सिलेक्ट होता है, बहुत बार बाकियों को पता ही नहीं लगता कि उनका गाना रिजेक्ट भी हो गया। या बताइए, आपके एक्सप्रेशन बहुत कुछ बोल रहे हैं। नहीं, मैंने एक्चुअली ये वाली कहानियाँ ज़्यादा सुनी है पर जैसे मेरी जर्नी थोड़ी बहुत पैरेलली चल रही है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो और फिल्म हो, वो थोड़ी पैरेलली चल रही है और मुझे लगता है ये मेरा एक कोपिंग मैकेनिज्म भी है क्योंकि वहाँ पे आप कब तक सिर्फ अपॉर्चुनिटी का वेट करते रहोगे। इंडिपेंडेंट इज़ अ वे ऑफ मेकिंग योर ओन अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो ना। तो when I keep making my independent songs, people already know, I think it works in my favor and against my favor also, which is that I have a unique voice texture. तो या तो तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, there is no शायद about कौन it. है वो लोग जिन्हें अच्छा नहीं लगता है? मतलब अगर सूट नहीं करता है तो हाँ तो या तो कर रहा है या सूट नहीं कर रहा है, तो फिर it's easier to make a decision. तो I'm left hanging a lot lesser than my peers, I would say. Yeah. और ये कितना ज़रूरी है एक सिंगर के लिए? क्योंकि पहले होता था, जब मैं किशोर दा की बात करूं या लता दी की बात करूं, उन लोगों के लिए आपने गाना दे दिया, आपकी आवाज़ चली गई। बट बीते कुछ वक्त में देखने को मिल रहा है कि अब सिंगर्स भी एज एन एक्टर, एज अ मॉडल, एज अ फेस बन के सामने आते हैं। आपको लगता है ये ज़रूरी हो गया है कि आवाज़ अच्छी है ठीक है, बट भाई ये चेहरा भी याद होना ज़रूरी है लोगों को? ज़रूरी तो हो गया है। आई वुड लाइक टू से कि ये ज़रूरी नहीं है बट ये गलत होगा क्योंकि अब आप उस एज में भी हो ना जहाँ पे आपका एक्सपोजर इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ द सोशल मीडिया, आप वहाँ से जाने जा रहे हो, आपको इतनी सारी ऑडियंस इसलिए मिल रही है, मतलब कहने को लगता है कि 10,000 ही हैं फॉलोअर्स लोगों के, 100K पे लगता है कि 1 मिलियन कब होंगे, बट 10,000 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और वो इसलिए हो रहा है कि सोशल मीडिया, और फिर सोशल मीडिया पे आप हो, एक चेहरा हो, आपकी एक ज़िंदगी है, तो आपको वो बहुत करीब से देख रहे हैं, तो वो अलग है, वो अलग दौर था, ये अलग दौर है, और इस दौर की नीड यही है कि हम प्रेशर फील करते हो कभी सोशल मीडिया का? जैसे मेरे को बहुत बार लगता है कि यार एक हफ्ता हो गया पोस्ट नहीं डाला, रीच गिर रही है। अगेन कभी हाँ कभी ना, कभी कभी लगता है कि जब काम नहीं होता ना तब लगता है कि क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे अच्छे से डाला नहीं है इसीलिए काम नहीं मिल रहा है, ये कभी कभी लगता है। फिर कभी कभी ये भी लगता है कि ये मेरी दुनिया नहीं हो सकती कि मुझे इस फ़ोन के साथ इतना जुड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी दुनिया एज एन आर्टिस्ट और भी बड़ी है। तो इट्स बोथ वेज, कभी उस तरफ ज़्यादा झुकी हुई होती हूँ और कभी इस तरफ, डिपेंडिंग ऑन द डे। और म्यूज़िक इंडस्ट्री में मेरे को पता नहीं शायद सही वर्ड क्या होगा, मैं गंदगी बोलूँ या क्या बोलूँ, वो चीज़ आई है जैसे एक्टिंग में ना फेवर्स मांगे जाते हैं, सेक्सुअल फेवर्स बोले जाते हैं, कास्टिंग काउच वर्ड बोलते हैं, अभी आजकल कॉम्प्रोमाइज वर्ड चल रहा है या प्रॉमिसिंग वर्ड चल रहा है, वर्ड्स चेंज होते रहते हैं।
म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा होता है, या आपने कभी विटनेस किया या वाया किसी के सुना कि यार गाना तो मैं दे दूंगा बट XYZ? नहीं, मैंने मतलब पीपल हैव नॉट बिहेव्ड इन द बेस्ट वे, बट आई हैवंट हर्ड स्टोरीज ऑफ एक्सचेंज ऑफ वर्क. वो तो काफ़ी ज़्यादती है, पर बट ऑफ कोर्स इन एवरी इंडस्ट्री यू हियर स्टोरीज अबाउट हाउ पीपल मिसबिहेव. But you can always walk away because there are enough people and lesser stories of that. At least मेरे purview में मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं है और कभी होगा भी नहीं. मतलब I don't think. I think now that's what that independent music, the fact that you can do your own work gives you a sort of strength कि आप किसी पे rely करने की ज़रूरत नहीं है आपको. आप अपना काम खुद भी कर सकते हो. इस बंदे के एक अपॉर्चुनिटी से मेरा कुछ इतना भी नहीं होने वाला दैट आई हैव टू गिव ऑल ऑफ माय लाइफ टू दिस. सो या. और रिजेक्शन को झेलने का या उसको गो थ्रू करने का आपका मैकेनिज्म क्या है? हाउ यू डील विद इट? शायद इतना ख़ास नहीं है क्योंकि मेरा कोपिंग मैकेनिज्म काफ़ी हद तक डिल्यूजन है. मैं भूल जाती हूँ, मैं आगे बढ़ जाती हूँ. शायद मैं अगर प्रोसेस करूँ तो होगा, मुझे दुख होता होगा, बट एवरी टाइम आई फील लाइक आई हैव माई होप्स हेल्ड ऑन टू वन प्रोजेक्ट, I make sure I'm doing 10 other things because I don't want it to be on that one project. That's my way of dealing with a possible rejection even कि ये नहीं तो मेरे पास 5-6 और चीज़ें चल रही हैं, तो इस पे इतना प्रेशर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है. गुस्सा आता है कभी? थप्पड़ वप्पड़ मारने का मन किया किसी को? बिल्कुल नहीं, मुझे कम ही गुस्सा आता है जनरली. नहीं. ठीक है, ये सवाल उन सभी लोगों के लिए जो सिंगर बनना चाहते हैं, है ना? अपनी आवाज़ को कैसे बोलते हैं ना, तराशें कैसे? आप क्या करें ऐसा जो आप, जैसे बहुत सारे लोगों से सिंगर से बात होती है, बोलते हैं हम ठंडा नहीं खाते, या हमारा ये गो टू रिचुअल है शो जाने से पहले, या सुबह उठ के मेरा ये एक फिक्स चीज़ है ऐसे करने का. आपका क्या है? हर किसी का अलग होता है. बिल्कुल. या एंड आई फील लाइक यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपकी वॉइस कैसे रिएक्ट करती है सर्टेन फूड के साथ. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही ठंडा बंद कर दो, या पर अगर आपके वॉइस को अफेक्ट नहीं कर रही तो कोई बात नहीं. आप ऐसे उल्टा, मेरे साथ इनफैक्ट ये इंसिडेंट हो चुका है कि मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी कि मैंने ठंडा बंद कर रखा था, मीठा बंद कर रखा था, अचार बंद कर रखा था, ऐसे ही, क्योंकि मुझे लगा मुझे सिंगर बनना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा. और फिर किसी के शादी में मैं गई थी और मैंने थोड़ा सा अचार खा लिया और फिर मैं 1 महीने तक बीमार थी. मतलब गला ख़राब था. तो मुझे लगता है इम्यूनिटी भी चली जाती है. बट मेरे लिए जो मेरा प्यार है कॉफ़ी, इससे मैं बहुत डिहाइड्रेट होती हूँ. इसको मैं नहीं पी सकती हूँ बिफोर ए रिकॉर्डिंग, बिफोर ए शो. सो कैफीन इज़ समथिंग दैट आई अवॉइड फॉर श्योर. बाकी एक चीज़ है जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकती, विच इज़ टेम्परेचर चेंजेस. पर अगर आपको ट्रैवल करना है तो फिर है ही, ये गला एक थोड़ा सा सेंसिटिव ऑर्गन है. बिल्कुल. और कभी ऐसा हुआ है कोई गाना रिकॉर्ड करने वाले और उसके पहले गला खराब हो गया हो? बिल्कुल. बताइए. बट उसको मैं अपना कैरेक्टर मान लेती हूँ, यू नो, लाइक रिकॉर्डिंग फिर भी आसान है क्योंकि आप बोल सकते हो कि हाल ही में मैंने एक स्क्रैच गाया जो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट स्क्रैच हो सकता है, पर he liked it. He liked that I had a kharash, I had a bass to my voice. He as in? Music director. Yeah, music director. Okay, yeah. ठीक है. So he liked it. He had it had a bass. तो उनको वो कैरेक्टर अच्छा लगा और बीच बीच में जो खांसी आ रही थी मैं एक और टेक दे रही थी. तो रिकॉर्डिंग फिर भी आसान है. डर तो मुझे लाइव शोज में लगता है जब गला खराब हो जाता है, पर कुछ तो है लाइव शो की बात कि एड्रेनलिन में सब सही हो जाता है. कोई फेवरेट सिंगर है जिसके साथ काम किया हो और वो रह गया हो, छप गया हो जहन में? आई थिंक काम नहीं किया है मैंने उनके साथ, बट मैंने उनसे सीखा है. शुभा मुद्गल जी, मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है. उनका जो वैरायटी ऑफ काम है और वो कितना पढ़ती हैं और कितना रिसर्च करती हैं और उनको कितनी नॉलेज है अपनी जो भी वो गाती हैं, बहुत इंटेंशनली गाती हैं और जिनके साथ वो कोलैबोरेट करती हैं बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट होते हैं. तो या her, I always have her in the back of my head somewhere. Yeah. और आपके फेवरेट सिंगर्स कौन है? शुभा जी तो एक हैं ही, और बहुत सारे जो सेमी क्लासिकल जॉनर से जुड़े हुए हैं. शोभा गुर्तु जी, फरीदा खानम जी, इकबाल बानो, इन जो फीमेल women musicians थे, I feel they also had like a really distinct journey क्योंकि
दे वर नॉट लिविंग इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे उनको गाना फ्रीली अलाउड था। वो या तो गा सकती थी या फिर सोसाइटी के साथ जुड़े रह सकती थी, और ये एक चॉइस था उनके लिए। तो मुझे लगता है ये एक बेगम अख्तर जी, ये सब उनके सिंगिंग में भी दिखाई देता बहुत है। सिलेक्टिव नाम ले रहे हो आप। हाँ, मैं काफ़ी अलग और ये गाने आई सुनती थिंक ये सारे नाम उनको ही पता होंगे जो म्यूजिक फील्ड में ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत सच ये कमर्शियल सिंगर्स नहीं है। अगर मैं Yeah. शायद हो सकता है शायद मेरा शब्द गलत हो, बट ये वैसे नहीं है जिनके गाने बहुत ज़्यादा बिकते हैं, Yeah, बट ये वो correct. हैं जिनके सुर बहुत पक्के हैं। सुर बहुत पक्के हैं, और उनकी गायकी में कुछ तो है विच इज़ सो पर्सनल एंड इंटीमेट कि मैं तो जुड़ जुड़ जाते जाती हो। हूँ उनसे। यस यस। आपका और क्या कुछ आ रहा है, कौन से नए गाने आ रहे हैं जिनके बारे में बात करना अलाउड हो? अलाउड तो मैं ये बता सकती हूँ कि हाँ। मेरा अभी एक इंडिपेंडेंट एल्बम रिलीज हुआ है। इट्स कॉल्ड विद्या गोपाल्स महफिल। ये पिछले हफ्ते ही रिलीज हुआ है, एंड इट्स गॉट 8 सॉन्ग्स। एंड इसमें ख़ास बात ये है कि मैंने इसको रिकॉर्ड किया था लाइव। इट वाज ऑडियो विजुअल सब साथ में। दिसंबर 12 को शायद पिछले साल ये एक शो किया गया था जहाँ पे सबको इनवाइट किया गया था, और उसी महफिल में हमने उसको ऑडियो भी रिकॉर्ड किया, वीडियो भी रिकॉर्ड किया, और उसी को लाइव की तरह ही प्रेजेंट किया है। एंड इट्स ये बहुत लोग कर चुके हैं, टू बी ऑनेस्ट, इन द क्लासिकल सेमी क्लासिकल फील्ड। बट अब उतना ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज यू हैव सो मेनी अम्यूनिटीज़ ऑफ रिकॉर्डिंग इट प्रोफेशनली इन अ स्टूडियो एंड मेकिंग श्योर इट्स पिच परफेक्ट एंड एवरीथिंग इज़ बिल्कुल परफेक्ट। बट मुझे लगता है इसी वजह से ये थोड़ा सा अलग भी है कि जब सब कुछ और भी परफेक्शन की तरफ बढ़ रहा है और एआई की तरफ बढ़ रहा है कि कोई भूल चूक के लिए स्कोप ही नहीं है। आई फील लाइक ये एल्बम मेरे लिए और ज़्यादा स्पेशल हो गया है, क्योंकि इसमें मैंने अपनी गलतियाँ तो की हैं। एक्टिंग के कितने ऑफर आए आपके पास? मेरे पास एक ऑफर आया है, और मैंने इतना गंदा ऑडिशन दिया था। इट वाज मैं बता सकती हूँ, बस बंदिश बैंडिट्स। ठीक है। उसमें मुझे किसी जज का रोल का ऑफर आया था, और मैंने ऑडिशन दिया था। मैंने इतनी ओवर एक्टिंग की मैंने उनको भेजा, उन्होंने मुझे वापस भेजा, क्योंकि दे रियली नीडेड इट एंड दे वर वेरी कन्विंस्ड दे वांट मी, एंड माई ऑडिशंस वर सो बैड, सो दे केप्ट कमिंग बैक टू मी, आप थोड़ा और नेचुरल कर सकते हो क्या? मेरे से हो ही नहीं रहा था। मैंने 3 बार ऑडिशन दिए, फिर उन्होंने किसी और को सिलेक्ट कर लिया। और मैं अब देखती हूँ तो मुझे लगता है, क्योंकि आई देन वॉच्ड बंदिश बैंडिट्स एंड आई सॉ द वुमन शी वाज टॉकिंग, बिल्कुल मतलब वो लाइंस मेरे सेम ही थे ना। मुझे लगा ऐसे ही तो बात करते हैं लोग, मैं इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रही थी? और मैंने अपने टेप्स देखे, आई डिड नॉट डिजर्व दैट रोल। अच्छा, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ये होता है, जैसे एक्टिंग में एक्टर्स हमेशा बोलते हैं जो एक्ट्रेस हैं, जो फीमेल एक्टर्स हैं, उनकी फीस हमेशा कम रहती है कंपैरेटिवली मेल एक्टर्स के। म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा होता है या नहीं होता है? आपका तजुर्बा क्या कहता है? होता होगा। एक्चुअली इट्स मोर अबाउट, अगर आप हो एक सुनिधि चौहान या श्रेया घोषाल के लेवल पे, बट आई थिंक आई होप सो दे आर अर्निंग एज मच एज व्हाट एन अरिजीत सिंह इज अर्निंग। बाकी आई थिंक आई डोंट रियली नो, बट इन फैक्ट मैंने, आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड टॉक अबाउट इट, बट कई बार ये पता चला है कि सिंगर्स को पैसे नहीं मिलते, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं प्रोजेक्ट में, वो उनको लगता है सिंगर्स तो शोज से कमा लेते हैं। अच्छा। तो कई बार सिंगर्स को गाने के लिए पैसे नहीं दिए जाते। मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ है, बट मैंने सुना है बहुत कि ऐसा होता है, विच आई थिंक इज़ अनफेयर, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ जॉब दैट दे हैव डन एंड दे शुड गेट पेड फॉर इट। एंड ऐसा भी नहीं है कि तुम हर गाना जो गाते हो आप परफॉर्म करके उसको आप रिकूप कर सको। सबके लक की बात होती है, 3-4 गाने अगर साथ में अच्छे आ गए, सबका अपना नसीब भी होता है। सब कुछ डजंट, एवरी हिट डज नॉट मीन दैट यू अर्न फ्रॉम लाइव शोज। सो उस काम के लिए उस समय मिलना ही चाहिए। शायद द वे टू एडजस्ट इट इज दैट एवरी टाइम यू आर परफॉर्मिंग दे गेट अ रॉयल्टी हु आर द स्टेक होल्डर्स, बट दैट्स नॉट फेयर दैट द सिंगर हु हैज पुट इन देयर हार्ट एंड देयर वॉइस एंड देयर एक्सप्रेशंस इनटू द सॉन्ग डोंट गेट रिन्यूमरेटेड फॉर इट। मैं ना एक एल्गोरिथम समझना चाहता हूँ, जैसे गाने आजकल हम लोग, चाहे वो शॉर्ट्स हो, चाहे वो रील्स हो, चाहे जो भी फॉर्मेट हो, हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने अपना कोई फोटो डाला, वीडियो डाला और बैकग्राउंड में कोई गाना पिक कर लिया। उस गाने से जितना वो, बहुत बार हम देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे कोई गाना ट्रेंड कर रहा है, ऑडियो ट्रेंड कर रहा है, क्या उस गाने से सिंगर को भी इनकम होती है? नहीं, मुझे तो नहीं हुई है अभी तक। नहीं, उससे कुछ नहीं होता। बट आई फील लाइक वही है, जितना आपका गाना फैलता है उतना
आपको लोग पहचानते हैं, थोड़ा ज़्यादा काम आता है, और शायद आपसे ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो आपके लाइव शोज़ में लोग ज़्यादा आएंगे और आपको देखेंगे. That's the only thing that social media does, at least currently for me. I don't really know. The truth is I don't know. और अभी तक का सबसे खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट किसने दिया है? होता है ना फैन मूवमेंट, बहुत बार जैसा कुछ हो जाता है या कोई ऐसा बड़ा पर्सनैलिटी है कि बोलता है कि अरे बहुत अच्छा गाया, क्या बात कर रहे हो? हाँ, बड़ी पर्सनालिटी से ज़्यादा मुझे लगता है जो बिल्कुल भी मुझे नहीं जानते और बिल्कुल भी म्यूज़िक से एसोसिएटेड नहीं है, बट दे आर गोइंग थ्रू सम टफ टाइम एंड दे फील लाइक दे हैव connected with the song and they feel good for a moment. Those are really special. Those are really special when people reach out. And there has been one girl who's come for a lot of my shows, and वो बिल्कुल almost she was the 9th month pregnant, और वो आई थी and she was saying कि the kid was kicking the whole time and she just had to be a part of the show. Then there are 2 couples who have told me that they were going through a tough phase and they've come to the show just to feel good कि हम लोग let's do something together, and they've come to my show. मैं बोलना चाहूँगी both those couples didn't make it but the intention was there. मैं ये बोलने वाला था कि जिनके भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना वो शो में आ जाओ, आपने उसके पहले वो सेंटेंस तोड़ दिया. उनका हुआ नहीं ठीक, but yeah, but they did come and they felt like they connected over music and they thought that this would be a good music. This could be a good moment for them together. करेक्ट. अब एक वो चीज़ जो भी आपसे मिलता होगा बोलता ही होगा, कुछ सुना दीजिए. मुझे खांसी वैसी ही आ रही है तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ. क्या सुनना चाहोगे आप? कोई भी गाना जो आपके दिल के करीब हो या जो आजकल आप शायद गुनगुना रहे हो. महफिल से कुछ सुनाती हूँ, जो विद्या गोपाल महफिल एल्बम आया हुआ है. मुंबई मॉनसून्स भी चल रहे हैं, चलो लेट्स डू दिस वन. बरसन लागी बदरिया रोम जोम के, बरसन लागी बदरिया रोम झूम के, रोम झूम रोम झूम रोम झूम के, रोम झूम रोम झूम रोम झूम के, बरसन लागी बदरिया रोम झूम के. आयो सावन अति मन भावन घूम घूम के, आयो सावन अति मन भावन घूम घूम के, सखियाँ गावे कजरिया रूम झूम के, बरसन लागी बदरिया रूम झूम. इसको 10-15 बार हम लोग लूप में लगा देंगे ना. थैंक यू सो मच. आप जैसे मैंने बोला था, आप जितना खूबसूरत गाते हैं, मतलब मिलके भी उतना ही अच्छा लगा है. सो थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके अपकमिंग सॉन्ग्स के लिए. वो आए, हम आपसे फिर घर पे आए, फिर ये कॉफी पिए और फिर ढेर सारी बात करें. 100% आइएगा जरूर. थैंक यू. हेलो, आई एम विद्या गोपाल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन गलाटा इंडिया.